सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक स्टडी को। चैनल के सामने जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करें और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। फिटर ट्रेड थ्योरी में आज ये हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स लेकर आए हैं। ये 50 क्वेश्चन है टोटल, जो कि आपके फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप CITS एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से गियर्स का प्रयोग पावर को दो समानांतर शाफ्टों के बीच ट्रांसमिट करने में किया जाता है। वर्म गियर्स, हेलिकल गियर्स, स्पर गियर्स या मीटे गियर्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्पर गियर्स। जब दो समानांतर शाफ्ट हो तो हम स्पर गियर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रिलिंग मशीन की कंपाउंड टेबल उपयोग की जाती है जब एक ही कंपोनेंट में अधिक संख्या में होल या ड्रिल करने हेतु, साधारण कार्य हेतु, काउंटर सिंकिंग हेतु, काउंटर बोरिंग विशेष हेतु। यहाँ पे आपका राइट आंसर है जब एक ही कंपोनेंट में अधिक संख्या में होल ड्रिल करने हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रू पिच गेज के ब्लेड निम्न में से धातु के बनाकर कठोरीकृत किए जाते हैं। हार्ड कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, स्प्रिंग इस्पात की चद्दर। आपका राइट आंसर है स्प्रिंग इस्पात की चद्दर, यानी स्प्रिंग जो स्टील है उसका सीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीने के पानी को घरों तक पहुंचाने के लिए निम्न में से पाइप प्रयोग किया जाता है। GI पाइप, एल्यूमिनियम पाइप, कॉपर पाइप, प्लास्टिक पाइप। राइट आंसर है आपका GI पाइप, यानी गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप। क्वेश्चन नंबर 5 है, एसिटिलीन गैस को घुली हुई अवस्था में रखने के लिए निम्न में से दाब की आवश्यकता होती है। अगर एसिटिलीन को हम घुली यानी लिक्विड फेज में रखना चाहें, लिक्विड अवस्था में रखना चाहें, तो हमको कितना दाब की यानी कितने प्रेशर की आवश्यकता होगी। 14 से 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, 15 से 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, 12 से 14 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर या 13 से 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। राइट आंसर है आपका 15 से 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोंग वाइस निम्न में से धातु की बनाई जाती है। ढलवा लोहा, हाई कार्बन इस्पात, सादा कार्बन इस्पात या मृदु इस्पात। तो जो टोंग वाइस है वो आपकी मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फीड की दर निम्न में से निर्भर करती है। जो फीड की दर है वो फीड रेट किस पे निर्भर करता है। वांछित परिष्करण, ड्रिल किस्म पदार्थ, छिद्र किए जाने वाला पदार्थ या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस यंत्र द्वारा जॉब की सतह की हिल्स एंड वैलीज की जांच की जा सकती है। प्रोफाइल मीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, एमीटर द्वारा या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका यहाँ पे प्रोफाइल मीटर द्वारा, यानी इससे हम जो हिल्स एंड वैलीज यानी सरफेस रफनेस हम मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंच एवं ड्रिफ्ट निम्न में से प्रतिशत कार्बन इस्पात से बनाए जाते हैं। जो पंच और ड्रिफ्ट हैं वो कितने % कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। 0.9%, 0.7%, 0.6% या 0.8%। राइट आंसर आपका 0.9%। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोलिंग एलिमेंट, रेस तथा केज निम्न में से किस बियरिंग के लक्षण हैं। एंटी बियरिंग मीन्स एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग, सॉलिड बियरिंग, स्लिप्ड बियरिंग या प्लेन बियरिंग। राइट आंसर आपके यहाँ पे एंटी बियरिंग यानी एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरचेंजेबिलिटी से मशीनों का स्पेस टाइम कम होता है। आइडल, रनिंग, रिजॉल्विंग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका आइडल। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाहरी माइक्रोमीटर का स्पिंडल निम्न पर लगा होता है। बाहरी माइक्रोमीटर का स्पिंडल किस पर लगा होता है। तो बाहरी माइक्रोमीटर का स्पिंडल आपका थिम्बल पर लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल साइज पर निम्न में से विचलन दिए जाते हैं। विमाओं, साइज, रेखाओं या मानक। राइट आंसर है विमाओं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाइट मेटल बियरिंग में निम्न में से कौन से एलॉय पाए जाते हैं। कॉपर, टिन, एंटीमनी, ए व सी दोनों। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए एंड सी बोथ, यानी कॉपर और एंटीमनी दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा जैसे मुलायम पदार्थों का अपघर्षण किया जाता है तो धातु के कण पहिए के निम्न में से फंस जाते हैं। रंध्रों, आंख शील्ड, सुरक्षा कवच या टूल रेस्ट। राइट आंसर आपका रंध्रों पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, छिद्र के निचले विचलन को क्या कहते हैं। EI, ES, ER या ई। तो उसको हम कहते हैं EI। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से छेनियों की अनुप्रस्थ काट होती है। त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, खटभुजाकार या सप्तभुजाकार। राइट आंसर आपका खटभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब कार्यखंड की लंबाई उसके व्यास की 10 गुना या अधिक हो तब रेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, सेंटर्स का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, लेथ मशीन पर लंबी शाफ्टों की टर्निंग की जानी चाहिए, कटिंग स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। राइट आंसर आपका रेस्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेबिट मेटल
निम्न में से प्रमुख मिश्रण है टिन, जस्ता, पीतल या जिंक। राइट आंसर आपका टिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूवेबल जॉब पर कैलिपर डायल कितने डिवीजन में ग्रेजुएट रहते हैं? 50 डिवीजन, 100 डिवीजन, 150 डिवीजन या 10 डिवीजन। राइट आंसर आपका 100 डिवीजन। जो मूवेबल जो होगा आपका कैलिपर का, उसका जो डायल होगा उस पर 100 डिवीजन ग्रेजुएट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट क्या है? 0.001 mm, 0.002 mm, 0.005 mm या 0.006 mm। राइट आंसर आपका 0.001 mm। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से गियर्स की अक्षीय भ्रष्ट न्यूनतम होती है? हेलिकल गियर्स, स्पर गियर्स, ट्रेटिंग कोण, मिट्रे गियर्स। राइट आंसर आपका स्पर गियर्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूड़ी कर्तन प्रक्रम यानी थ्रेड कटिंग प्रोसेस के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं? लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, स्क्रैप मशीन या फोल्डिंग मशीन। राइट आंसर आपका लेथ मशीन। क्वेश्चन नंबर 24 है, धातु चादरों को जोड़ने के लिए निम्न में से विधि है? नट बोल्ट, सोल्डरिंग, वेल्डिंग, क्लैंपिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्नियर गहराई गेज का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है? छिद्र खांचे मापने, वस्तु की गहराई मापने, पदों को मापने या उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, आंतरिक रक्तस्राव होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? यानी इंटरनल ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है, इसमें से कौन सा कारण नहीं है? किसी आंतरिक हड्डी का टूट जाना, फेफड़े और गुर्दों से रक्तस्राव होना, किसी अंग का कट जाना, विकृत, यकृत या तिल्ली से रक्तस्राव होना। राइट आंसर यहाँ पे आपका किसी अंग का कट जाना। क्वेश्चन नंबर 27 है, हुक रूल से निम्न में से चौड़े छेद तक माप सकते हैं? 15 mm, 25 mm, 50 mm या 10 mm। राइट आंसर आपका 15 mm। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्प्रिंग निम्न में से किस धातु के बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात या स्प्रिंग स्टील, तांबा, स्टेनलेस स्टील, ड्रॉप फोर्ज स्टील। राइट आंसर आपका हाई कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील। क्वेश्चन नंबर 29 है, दस्ती रिवेटिंग में रिवेटन का निम्न में से दोष है? जो दस्ती रिवेटिंग है उसमें क्या दोष है? इसमें से सीधे ड्रिल नहीं होते, प्लेटों का सही जुड़ना, ड्रिल छिद्रों में रेशे नहीं होते, सीधे ड्रिल होते हैं। राइट आंसर आपका सीधे ड्रिल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 30 है, भट्टी में निम्न में से प्रतिशत कार्बन तक के इस्पात फोर्जिंग करने योग्य होंगे? 1.5%, 1.6%, 1.8% या 1.7%। राइट आंसर आपका 1.7%। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक ड्राइंग पर 3550002 mm दर्शाया गया है, इसकी टॉलरेंस है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 0.004 mm। क्वेश्चन नंबर 32 है, मशीनों के पुनः संयोजन से आशय है? अवयवों को साफ सफाई एवं तेलयुक्त करके मशीन में पुनः फिट करना, मशीन अवयवों को खराब होने पर बदलना, मशीन अवयवों को मशीन से अलग करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका अवयवों को साफ सफाई एवं तेलयुक्त करके मशीन में पुनः फिट करना। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से हैम के प्रकार हैं? तो हैम के प्रकार इकहरा हैम, दोहरा हैम, तारदार हैम या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी, ये तीनों हैम के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, टेम्परेचर एरर में रेफरेंस का तापमान निम्न में से सेट किया जाता है? 400 सेंटीग्रेड, 150 सेंटीग्रेड, 350 सेंटीग्रेड या 200 सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर आपका 200 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से बेल्ट ड्राइव का प्रयोग तब किया जाता है जब शाफ्ट के बीच की दूरी चपटी बेल्ट के लिए काफ़ी कम हो? फ्लैट, रिब्ड, दांतेदार या वी बेल्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दांतेदार। क्वेश्चन नंबर 36 है, आकार एवं साइज में अधिक परिशुद्धता की आवश्यकता न होने पर पदार्थ हटाने की संक्रिया यानी ऑपरेशन को निम्न में से कहते हैं? हैंड अपघर्षण, ऑफ ग्राइंडिंग, पेडेस्टल ग्राइंडर या ऑफ हैंड अपघर्षण। राइट आंसर आपका ऑफ हैंड अपघर्षण। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूनिफाइड चूड़ियों का कोण निम्न में से होता है? तो जो यूनिफाइड चूड़ियों का एंगल होता है वो होता है आपका 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38 है, हथौड़ी का चीक निम्न में से छोड़ दिया जाता है? कठोरीकृत, मृदु, टेम्पर या फोर्ज्ड। तो जो हथौड़े का चीक होता है उसको हम मृदु यानी सॉफ्ट छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, साधारण कैलिपर्स का साइज होता है? तो जो साधारण कैलिपर्स है उनका साइज होता है आपका रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 40 है, विचलन सहित साइज की विमांकन सीमा निम्न में से कहलाती है? विमांकन, विचलन, फिट या व्यतिकरण। तो उसको हम बोलते हैं विमांकन। क्वेश्चन नंबर 41 है, ड्रिल में शंकु के आकार का सिरा जो काटने का काम करता है वह कहलाता है? बिंदु या नोक, शैंक, टैप, इनमें से कोई नहीं। तो जो काटने का काम करता है उस सिरे को हम बोलते हैं बिंदु या नोक।
क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के मान की इकाई निम्न में से 1/64 इंच, 0.05 mm, 0.01 इंच या 1/38 इंच। यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1/64 इंच। क्वेश्चन नंबर 43 है, चांदी ब्रेजिंग यानी सिल्वर ब्रेजिंग की विधि निम्न में से तापक्रम के बीच होती है? 600 से 850, 500 से 650, 300 से 350 या 450 से 600। राइट आंसर आपका 600 से 850 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे हल्की प्लास्टिक निम्न में से है? नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथीन, पीवीसी। तो जो सबसे हल्की प्लास्टिक होती है वो होती है हमारी पॉलीप्रोपिलीन। क्वेश्चन नंबर 45 है, बड़े व्यास के पाइप में आगे कम व्यास का पाइप जोड़ने के लिए इनमें से क्या प्रयोग किया जाता है? प्लग, यूनियन, रिड्यूसिंग सॉकेट या स्टॉप कॉक। राइट आंसर आपका रिड्यूसिंग सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से ड्रिलिंग का दोष नहीं है? बहुत बड़ा छिद्र, अतितप्त ड्रिल, खुरदरा छिद्र या फीड पर बहुत अधिक होना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे फीड पर बहुत अधिक होना, ये कोई ड्रिलिंग दोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्टील स्क्वायर निम्न में से वर्ग का साइज प्रदर्शित करेंगे? लंबाई और चौड़ाई से, ऊंचाई और गहराई से, बॉडी लंबाई एवं कोण द्वारा, बॉडी एवं लंबाई द्वारा। राइट आंसर है यहाँ पे आपका बॉडी लंबाई एवं कोण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्नियर स्केल पर 1 इंच के 10 तथा 1 भाग के कितने अनुभाग होते हैं? 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो वो 4 सब डिवीज़न होते हैं, एक पार्ट के 4 सब डिवीज़न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, शाफ्ट के ऊपरी विचलन एवं निचले विचलन डेविएशन जो है को क्रमशः निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? ESEI, ESEI या ESIE, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 है, माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं? टंगस्टन कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका यहाँ पे टंगस्टन कार्बाइड। ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए और CITS एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल टेक स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।